तरफ जहां नगर परिषद पर हर बार सवाल खड़ा होता है कि नगर परिषद के लोग काम नहीं करते हैं, लेकिन अभी हमारे साथ नगर परिषद के ईओ साहब हैं और जिनको जिलाधिकारी खुद अपने हाथों से सम्मानित किए। और सम्मान पाकर आपको कैसा लगा? ये बहुत अच्छा लगा कि हम लोग ने निर्वाचन में जो हम लोग से होता है एज ए AERO हम लोग ने लिंगानुपात में काफ़ी वृद्धि किया है। और ये वृद्धि हुआ है कि बक्सर नगर परिषद का जो रैंक है वो टॉप 3 में आ गया था, जिसकी वजह से हम लोग को ये सम्मान मिला। नगर परिषद का ही सम्मान है, ये यहाँ के कर्मियों का है जिन्होंने रात दिन मेहनत करके जो लिंगानुपात में जो वृद्धि हुई है उसके लिए हम लोगों ने खास तौर से जो भी इंडस्ट्रीज़ हैं जो लेडीज़ की इंडस्ट्रीज हैं, जैसे ब्यूटी पार्लर है, स्कूल कॉलेजेस है जो गर्ल्स के हैं स्पेशली, और गर्ल्स की कोचिंग सेंटर्स हैं जो 18 साल के प्लस के हैं, तो उनको हम लोग टारगेट करके उनको हम लोग ने इसमें वोटर ID कार्ड उनका बनवाया, उनका एनरोलमेंट कराया ताकि वो मतदान दे सकें। तो कल इसलिए मतदान दिवस के उसमें हम लोग को नगर परिषद को इसका श्रेय मिला। पहले से तैयारी था कि इस तरह से हम लोग का काम करना है कि इस बार बिहार में अपना अव्वल दर्जा भी प्राप्त करना है आगे चल के, तो ये सब चलता रहता है। जी, अब मतलब धीरे धीरे करके हम लोग अब जैसा भी निर्वाचन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो उसमें भी जो भी हम लोग को कार्यभार दिया जाएगा उसको हम लोग और अच्छे से करेंगे, ताकि बक्सर का भी नाम उसमें रोशन होगा। बक्सर सदर SDM को भी निर्वाचन आयोग से भी सम्मान प्राप्त हुआ है। तो ये बेसिकली हम लोग ने सबने एकजुट होकर मेहनत किया, जिसकी वजह से आज हम लोग इस स्थिति पे हैं कि जिले का नाम रोशन हो रहा है। कंधे पर जिम्मेवारी बढ़ी है, जब सम्मानित किया गया तो कंधे पर जिम्मेवारी बढ़ गई। अब अधिक से अधिक लोगों को, अधिक से अधिक महिलाओं को जागरूक करना है, अन्य क्षेत्रों में भी उन लोगों को परफॉर्मेंस पे बात करना होगा साहब। जी नहीं ऐसे नगर परिषद निर्वाचन के अलावा भी हम लोग और भी जो कार्य करते हैं नगर परिषद, उसमें अन्य काफ़ी क्षेत्रों में हमने फोकस किया महिलाओं की तरफ, जिसमें मेनली SHG ग्रुप्स की महिलाएं हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के जिनको जो भी कार्य करती हैं उसमें हम लोग सहयोग करते हैं। उनको धनराशि का भी बैंकों से हम लोग कम मतलब इंटरेस्ट रेट पे मतलब उपलब्ध कराते हैं। काफ़ी हम लोग का फोकस महिलाओं की तरफ भी है, क्योंकि सरकार की भी वही नीति है। महिलाओं पर विशेष फोकस क्या क्या है? महिला जो है लाचार महिला है, विमर्श महिला है, नगर परिषद से कौन सा सहयोग लेकर अपने परिवार को आगे बढ़ा सकती है? क्योंकि आप लोग के हाथों में और आप लोग के विभाग में बहुत सारे ऐसे योजना होता है जो महिलाओं को उत्थान के लिए कार्य करता है। सर, ऐसा कौन सी योजना आप लोग महिलाओं के लिए रखेंगे? देखिए, यहाँ पे नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन एनुअल भारत सरकार का योजना है, उसमें हम लोग का बहुत सारी विभिन्न योजनाओं में एक है PM स्वनिधि योजना भी है, जिसमें हम लोग जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं और जो भी महिलाएं जो कि ठेले पे या बाहर पे अपना सामान सब्जियां वगैरह कुछ भी बेचती हैं, उनको अपना व्यापार बढ़ाने के लिए हम लोग आर्थिक सहयोग करते हैं। उसमें जो आर्थिक सहयोग है उनको महीने का 10,000 रुपया या उससे ऊपर की धनराशि का बैंक से लोन दिलाते हैं। उसमें हम लोग उनका जो इंटरेस्ट चार्ज होता है उसका लगभग 2-3% नगर परिषद और भारत सरकार को हम लोग क्या रिकमेंड करते हैं, तो भारत सरकार उनका इंटरेस्ट देता है। तो बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कम ब्याज दर पे वो लोग अपना मतलब आर्थिक उन्नति कर सकते हैं। कैसे चयनित किया जाता है उन लोगों को, चयन कैसे किया जाता है? उसके लिए हम लोग स्ट्रीट वेंडर लोगों से मिलते हैं जो भी हैं, और सबका हम लोग के रजिस्ट्रेशन करते हैं, सबका रजिस्ट्रेशन होता है। फिर जिसका जो मापदंड है उसमें वो लोग क्वालिफाई करते हैं कि वो रेगुलर वहाँ पे हैं, कितने साल से हैं, किस उम्र के हैं, तो वो कैपेसिटी देखते हुए 10,000 रुपये तक का उनको आर्थिक मदद से हम लोग शुरुआत करते हैं। जैसे वो लोग बढ़ते जाएंगे उसका ऊपर और आर्थिक मदद होती जाती है। बक्सर विकास के अग्रसर आगे बढ़ रहा है, किस तरह की आपके पास कौन सी योजना है जो बक्सर के लोगों के सबसे अधिक सहूलियत करना पड़े, बक्सर के लोग अपने हाईटेक जीवन में आगे प्रवेश करें, उस तरह की तैयारी आप लोग क्या करते हैं? अभी देखिए, अभी बहुत सारी योजनाएं अभी पाइपलाइन में चल रही हैं, जिसमें एक तो जो भी शहर जो विस्तारीकरण हुआ है उसमें बहुत सारी कच्ची रोडें हैं, नालियां नहीं है, बहुत समस्या है जल जमाव का। तो उसके लिए हम लोग स्पेशल फोकस पे अब जो रोड और जो नाली बनेगी वो विस्तारित रीजन में हम लोग फोकस कर रहे हैं। दूसरा क्या है कि यहाँ पे बहुत सारी लाइट नहीं है, रात में पूरा अंधेरा रहता है बहुत चौक चौराहों पे। उसके लिए हम हाई मास्ट लाइट का प्रोविज़न कर दिए है, तो अभी हाई मास्ट लाइट लगना शुरू हो गई है। तो अभी तो 30 पहले लगेगी फर्स्ट फेज़ में, अगले फेज़ में फिर से 30 लगाएंगे, और ज़रूरत पड़ी तो और लगाएंगे। तो मेन विस्तारित क्षेत्र में भी वहाँ फोकस है, क्योंकि वहाँ तो स्ट्रीट लाइट भी नहीं है, तो इसलिए हम लोग एक वो कर रहे हैं। दूसरा तीसरे में हम लोग कुछ पार्क वगैरह का निर्माण का बात चल रहा है, और जिला प्रशासन तरफ से और खेल कूद के लिए अलग अलग वो लोग भी तैयारियां कर रहे हैं। तो नगर परिषद में और भी बहुत सारी योजनाएं हम लोग अभी देख रहे हैं, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए अलग से कुछ योजनाएं, तो अभी सब पाइपलाइन में है। जैसा उनके बारे में आएगा तुम। सर, बक्सर एक धार्मिक जगह है और बक्सर में खासकर हर महीने में बहुत बड़ा क्राउड होता है यहाँ पर, और खासकर हमारे जो रामरेखा घाट है, अन्य घाटों पर बहुत सारा भीड़ होता है। उसको लेकर आप लोगों को कुछ क्या तैयारियाँ चल रही है, कैसे उन भीड़ों को कंट्रोल करना है और अन्य लोगों को दिक्कत ना हो, उसके लिए क्या क्या प्रबंध किया जा सकता है? देखिए, उसके लिए जो रामरेखा घाट है वहाँ पे जो
जो रास्ता है उस पे हम लोग ने उसका निर्माण ऑलरेडी कर दिया है पहले से ही, और अभी जो रास्ते में जो अतिक्रमण है उसको हटाने का हम लोग का प्रावधान है, ताकि वो रास्ता खुल जाए और लोग एक तरफ से आ सकें और दूसरी तरफ से निकल सकें। सर, आप लोगों के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि बक्सर जो नगर परिषद की है, नगर परिषद की जो टीम होती है, कुछ जगहों पर जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग को झोपड़ियाँ हटाती है और बड़े बड़े वहाँ पर सेठ मड़वाड़ी के लोग होते हैं जो धनाज सेठ कहते हैं हम लोग, उनको जगह मिल जाता है। तो झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर बड़े बड़े लोगों को जगह देने के लिए नगर परिषद कार्य कर रही है, या फिर झुग्गी झोपड़ी हटेगा तो परमानेंट हटेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो भी अतिक्रमण के मामले हैं, चाहे वो कोई भी हो, अतिक्रमण हटता है, हम लोग उसमें किसी का नहीं सुनते हैं, और अतिक्रमण हटता है। और उसमें जो भी झुग्गी झोपड़ी वाले हैं, अगर उनका हटा दिया जाता है तो वो भी देखा गया है कि फिर से दोबारा वो लोग लगा लेते हैं। तो हम लोग ने इसके लिए सरकार की एक नीति है जिसमें बहुमंजिला इमारत, जिनके पास लैंड नहीं है, मतलब लैंडलेस है ना, होम फॉर लैंडलेस, तो उसमें उन लोग को हम लोग प्रावधान हम लोग ने वहाँ से विशेष तरीके से इसको बनाने का, बहुमंजिला इमारत बनाने का प्रस्ताव बढ़ गया है। तो हम लोग अभी भूमि चयन करेंगे जिसमें उनको बहुमंजिला इमारत में, जिनके पास ज़मीन नहीं है, रहने को घर नहीं है, तो उनके लिए हम लोग एक आवास योजना बहुमंजिला इमारत के रूप में देने का प्रावधान आ गया है। जो पहले हाउसिंग फॉर ऑल था, जिसमें जिसके ज़मीन थी उसको मिलता था 2 लाख रुपए का अनुदान मिलता था, अब हम लोग घर पूरा बना के देंगे बहुमंजिला इमारत, उसमें वो लोग रह सकेगा आराम से। तो और ये कई प्रकार की योजना है सर। जब बात करें तो लगातार बक्सर के ऊपर सवाल खड़ा होता है, बक्सर के लिए सवाल खड़ा होता है, बक्सर के झुग्गी झोपड़ियों के आपने सोच रखा कि उन लोगों के इमारत में रखा जाएगा, तैयारियाँ चल रही है? नहीं, अभी तो देखिए प्रस्ताव जनवरी में है, अब हम लोग ज़मीन की खोज कर रहे हैं, उतना बड़े ज़मीन मिले जिसमें मैक्सिमाइज कर सकें हम लोग जगहों को यूज़ करके बहुमंजिला इमारत में ज़्यादा मकान बना सकें। अब इसका कितना मकान बनाना ये सब प्रस्ताव भेजेंगे, पहले सर्वे करेंगे कितने लोगों के पास ज़मीन नहीं है, कौन लोग बेघर हैं, जो लोग झुग्गी झोपड़ियाँ बना के शहर का अतिक्रमण किए हुए हैं, तब वहाँ से उनका नाम सब जाएगा, प्लेसमेंट होगा, फिर हम लोग वहाँ पे भेजेंगे, वहाँ से एक्सेप्ट होगा तो हम लोग ये निर्माण का शुरू करेंगे। उसी में जब अतिक्रमण हटेगा तो उन लोगों को जगह मिलेगी रहने के लिए। जी, बक्सर में पहली बार किसी बक्सर के युवक को निर्वाचन आयोग के द्वारा सम्मानित किया गया है। बक्सर के जिला अधिकारी के बड़ी गुमान है इस बात का कि हमारे जो कार्य करने वाले अधिकारी होते हैं बड़ी मन से काम करते हैं। हम भी हुआ है, हमारे अन्य साथी भी हुआ है, और बक्सर में पहली बार आपको सम्मान मिला है सर, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।